ये जो कार्यक्रम है 11 मार्च वाला, अगर पुलिस आपको कस्टडी में लेती है, गिरफ्तार, तो भी ये कैसे चलेगा फिर? यही देखना पड़ता है कि इसके पीछे कोई है। और पीछे जो दिखाई देने वाले हैं वो सीधे सीधे रामभद्राचार्य जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सब जगह बल्दियत में रामभद्राचार्य जी का नाम लिख रहा है कि यार। शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, 11 मार्च को आपकी गोरक्षा के लिए एक बड़ी यात्रा करने जा रहे थे और ये उससे पहले ये विवाद खड़ा हो गया। क्या उस यात्रा की को प्रभावित करेगा ये पूरा विवाद, या उसको प्रभावित करने के लिए ही ये विवाद खड़ा किया गया? ऐसा है कि समग्र सनातनी समाज, समग्र हिंदू एक स्वर से गौ माता की रक्षा की आवाज उठा करके इस समय खड़ा है। इसलिए कार्यक्रम के निरस्त करने का या उसमें परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, आप ये जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं ये बिल्कुल सच हो सकती है, क्योंकि इसी समय तरह तरह के मामले बना करके हमारे सामने लाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे कोई जा रहा हो तो उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, बैरियर लगा दिए जाएं, बाधाएं खड़ी कर दी जाएं ताकि वो जा ही ना सके। तो 11 मार्च को जो लखनऊ में सनातनी लोग इकट्ठा होकर के गौ माता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, उसमें कमजोरी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सनातनी समाज ने वो कार्यक्रम निरस्त नहीं किया है। वो जहाँ का तहाँ बना हुआ है और निरस्त किया भी नहीं जा सकता है। गौ माता के लिए जो कार्यक्रम तय किए जाएं उनको कैसे निरस्त किया जा सकता है? क्योंकि इस पूरे मामले में जो पीड़ित छात्र हैं उनका मेडिकल हो गया, कहा जा रहा है कि उनके बयान में भी उन्होंने एफआईआर की बात कही है, तो ऐसे में गिरफ्तारी की बात भी हो रही है। तो ये जो कार्यक्रम है 11 मार्च वाला, अगर पुलिस आपको कस्टडी में लेती है, गिरफ्तार, तो भी ये कैसे चलेगा फिर? ऐसा है कि अभी तो जो समाचार निकल करके आए हैं, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अखबारों में जो छपा है उसके अनुसार बच्चों को एक तरह से अपनी कस्टडी में वही व्यक्ति लेकर के बैठा हुआ है। माता पिता भी बेचारे परेशान हैं कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए, और दूसरे लोग परेशान हैं। क्या बच्चे कहेंगे? इसमें और भी बच्चों की बात हो रही है। जो शिकायत करता है आशुतोष, उन्होंने कहा कि इनके अलावा भी 2 बच्चों के अलावा भी और बच्चे भी हैं हमारे पास, सीडी भी है। नहीं, सवाल ये है कि जब तुम्हारे पास बच्चे हैं तो उनको तुम बचा के क्यों रखे हुए हो? किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय हुआ है, आप उसको जेब में क्यों रख करके घूम रहे हो? आपको अगर कोई बच्चा आपसे आके बताता है, गजब की बात है कि पूरे देश में 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ में से जितने बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है सब इन्हीं के पास जा रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये भी उनमें से एक एक दो दो निकाल करके सामने ला रहे हैं, बाकी को बचा के रख रहे हैं। आखिर इनका इरादा क्या है? एक हरिद्वार के संत, उन्होंने कहा कि हमसे इस एफआईआर से पहले आशुतोष ने संपर्क किया था, प्रलोभन दिया था कि इस तरीके के आरोप लगाएं, और वो यहाँ मठ से जुड़े रहे। और वो अब माफी भी मांग रहे, कह रहे हैं कि हमसे मतलब कुछ मतभेद के चलते हम अलग जरूर हुए थे, लेकिन आशुतोष ने हमको इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। हरिद्वार के वो संत है। ठीक है, अभी परसों ही देखिए शाहजहांपुर से एक पत्रकार ही आए थे कि हमारा पत्रकारिता के सिलसिले में इनसे परिचय हुआ और इन्होंने हमसे कह दिया कि तुम अपनी बच्ची का नाम लेकर के इनके खिलाफ गवाही दे दो, शंकराचार्य के खिलाफ। उन्होंने मना किया तो उनको धमकाया चमकाया, वो आकर के बता करके गए। इसी तरह से दूसरे लोग भी हैं, बता रहे हैं। आप कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, कुछ और लोगों ने हमसे बताया है कि हमारा नाम हम बता नहीं सकते, हमारे अपने कारण हैं, लेकिन हमसे भी संपर्क किया था कि आप इनके खिलाफ गवाही दे दो। तो जाने कितने लोगों से क्या क्या योजना बनाई गई है और क्या क्या किया जा रहा है। शिकायतकर्ता आशुतोष की आपसे निजी कुछ बैर रखते हैं, उनके पीछे उनको कुछ और लोग भी हैं? रामभद्राचार्य के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि रामभद्राचार्य इसके पीछे हैं, उनके शिष्य हैं ये। देखिए, जो आशुतोष हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कभी उनसे हमारी कोई सीधी बात हुई हो हमको इस बात का ध्यान नहीं है। कभी मान लो भीड़ भाड़ में आए भी हों तो हमको जानकारी नहीं है। और उनसे ना तो किसी मामले में हमारा कोई अच्छी बातचीत है या कोई बिगड़ी हुई बातचीत है, कोई लेना देना नहीं है। तो जिसका किसी से कोई लेना देना ना हो वो व्यक्ति आगे आता है तो यही सोचा जाता है कि भाई इसका तो नहीं है, ये किसी से प्रेरित हो रहा होगा। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि हम न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। ये बात भी समझ में आती है कि चलो भाई न्याय दिलाने आए हैं, तो न्याय दिलाने का उनका जो तरीका है वो
कुछ अलग तरह का दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चों को सामने रख के कहते हैं बाकी अभी हमारी जेब में है, हम बाद में निकालेंगे। ये तो न्याय दिलाने का तरीका नहीं होता है। इससे ये खंडित हो जाती है बात कि ये व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए आगे आया है। तो यही देखना पड़ता है कि इसके पीछे कोई है, और पीछे जो दिखाई देने वाले हैं वो सीधे सीधे रामभद्राचार्य जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सब जगह बल्दियत में रामभद्राचार्य जी का नाम लिख रहा है कि रामभद्राचार्य जी हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो जब उनका शिष्य है और वो उसको रोक भी नहीं रहे हैं, न ये कह रहे हैं कि ये मेरा शिष्य नहीं है और न ये कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, मत कर, तो इसका मतलब है कि वही है इसके पीछे। और उनके पीछे कौन है उसको हम कह नहीं पाएंगे, उसको सब जानते हैं। इस मामले में पुलिस ने भी आपसे संपर्क किया, कोई नोटिस, कोई पूछताछ के लिए कभी संपर्क किया भी इस हाल फिलहाल में? नहीं, हमसे पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है, ना कोई नोटिस भेजी। आप लोगों की तरफ से कंप्लेंट केस भी फाइल किया गया है इस एफआईआर के खिलाफ कि झूठा है। कोर्ट में जो हो रहा है वो कोर्ट की विषय का मामला है। कोर्ट के मामले में क्या हम पब्लिकली बात करें, वो तो जो कुछ कोर्ट में हो रहा होगा वो कोर्ट में हो रहा है। वकीलों तैयार हैं पुलिस के पूछताछ के लिए? वकीलों ने कहा है कि कोर्ट के बारे में आप ज़्यादा मत बोलिए, क्योंकि कोर्ट की बातें प्रभावित हो जाती हैं, तो हम उसके बारे में नहीं बोल पाएंगे। पुलिस की पूछताछ के लिए तैयार हैं कि पुलिस आए? अरे भाई, कितनी बार कहें, हम तो शुरू से तैयार हैं, पूरा सहयोग करने के लिए हमने पहले ही घोषणा कर रखी है। कोई अगर किसी बच्चे के साथ भी अनुचित हुआ है, कोई भी व्यक्ति इस देश का, कोई भी व्यक्ति, वो कहेगा कि ऐसे केस में सहयोग करना चाहिए, तो हम क्यों नहीं करेंगे? आप क्या भारत के सामान्य नागरिकों से भी गया बीता हमको समझते हैं? कम से कम एक सामान्य नागरिक जितना तो हमको मान लीजिए, उसके आगे मत मानिए, हम चलेगा। लेकिन किसी बच्चे के साथ अगर ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो क्या उसको न्याय दिलाने के लिए हम मना करेंगे कि पीछे रहे? हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे ताकि उसको न्याय मिले और वो व्यक्ति पकड़ा जाए जिसने उसके साथ अत्याचार अन्याय किया है। और अगर ये झूठा निकलता है? अब झूठा तो है ही है, झूठा निकलेगा तो जो झूठ बोल रहा है वो दंडित होना चाहिए, बिल्कुल तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो भी एक नजीर रहे कि झूठा मामला बना करके नहीं पेश करना चाहिए। ये हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद, जिनका कहना है कि मैं अपने आश्रम में हूँ, पुलिस की हर पूछताछ के लिए तैयार है कि पुलिस आए, जो भी जानकारी लेनी है ले, और हर परिस्थिति के लिए वो उन बच्चों के साथ खड़े हैं कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर मामला झूठा है तो झूठी शिकायत करने वाले पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार।